हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथ सॉल्यूशन में। आज 5 सितंबर पर आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की हमेशा रेस्पेक्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक कौन। कौन होता क्या है? तो कौन बेसिकली एक 3 डायमेंशनल शेप है। जैसे कि एग्जांपल हम डेली लाइफ में अपने यूज़ करते हैं आइसक्रीम कोन और बर्थडे कैप। जैसे हर बर्थडे में आप देखते हैं बच्चे बर्थडे कैप लगाते हैं, तो वो भी हमारी क्या होती है, एक कोन शेप में एक कैप फॉर्म होती है। कोन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं एक बेस से कर्व्ड सरफेस फॉर्म करने वाली कोई फिगर जो एक फिक्स्ड वर्टेक्स तक ज्वाइन होती है। तो ये हमारा है कोन, जिसका ये है रेडियस, क्योंकि इसका बेस हमारा कैसा है, सर्कुलर पोर्शन। और ये है हमारी वर्टेक्स से रेडियस के सेंटर तक हाइट, और ये है हमारी स्लैंट हाइट, जिसे हम डिनोट करते हैं एल से। तो ये तीनों चीज़ हमें गिवन है, रेडियस एज ए आर एंड एच एज ए हाइट एंड एल एज ए स्लैंट हाइट। तो कौन में ये तीन चीज़ हैं जिसका हमें यूज़ करना है। तो हम यूज़ करेंगे रेडियस का, जिसे हम डिनोट करेंगे आर से, हाइट जिसे एल से, और स्लैंट हाइट एल से। तो स्लैंट हाइट हम निकालते हैं, एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं जो होगा हमारा राइट ट्राइंगल, क्योंकि हमारा जो ये कोन है ये कहलाता है राइट सर्कुलर कोन। तो ये हमारा बन गया ट्राइंगल जिसमें हाइट है h, बेस है r और इसका हाइपोटेन्यूस है l। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम l की वैल्यू निकाल लेते हैं √h² प्लस आर स्क्वायर। तो किसी भी ट्राइंगल में जब वो राइट ट्राइंगल हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से उसकी एक साइड निकाल सकते हैं यूजिंग गिवन टू साइड्स। तो हमने एल की वैल्यू निकाल ली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कोन, जिसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है? तो रेवोल्यूशन आप जैसे कि नाम से ही समझ रहे हैं, रेवोल्यूशन होता है किसी चीज़ को रिवॉल्व करना। तो हम ऐसे ही वॉल्यूम निकालते हैं जब किसी भी 2D शेप को हम रिवॉल्व करते हैं अलोंग किसी एक्सिस के या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के। तो हम जैसे कि एक ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये हमने ट्राइंगल से सीधा बना दिया है कोन जो रिवॉल्व होने पर बना है। रिवॉल्व क्या किया है हमने, एक राइट ट्राइंगल को एक कार्टेशियन प्लेन में हमने रिवॉल्व करा है अलोंग एक्स एक्सिस, जिससे हमें मिलता है एक कोन जिसका ये है रेडियस जो अलोंग वाई एक्सिस और हाइट जो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ये हमारा बन गया एक कोन ऑन रिवॉल्विंग ए राइट ट्राइंगल अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने कार्टेशियन प्लेन में अपना एक कोन बना लिया है जो आफ्टर रेवोल्यूशन बना है किसी भी एक राइट ट्राइंगल का। तो राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व करके हमने बना दिया एक कोन जिसकी स्लैंट हाइट सबसे पहले हमें निकालनी होगी। तो स्लैंट हाइट होती है y=rx/h। हम आपको स्लैंट हाइट की इक्वेशन बनाना भी सिखाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्लैंट हाइट है क्या? तो इक्वेशन ऑफ स्लैंट हाइट है y=rx/h। हम इसको निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के तरीके से। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का तरीका हम सब ने पढ़ा है 10th क्लास में, तो हम आपको वही तरीका दिखाएंगे जिसमें हमारे दो फिक्स्ड पॉइंट हैं जो वर्टेक्स पर है ओरिजिन 0 0। तो 0 0 और फिक्स्ड पॉइंट है ये है हमारा एच आर, क्योंकि हमारा यहाँ पर x है h और y है r। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हैं 0 0 HR। 0 0 है हमारा वर्टेक्स। तो इससे हम निकालते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ स्लैंट हाइट। तो इक्वेशन इस लाइन की क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है y-y1 = स्लोप, जो कि होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। अब हम x1 और y1 x2 और y2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा x1 y1 है हमारा ओरिजिन 0 0 और x2 y2 है हमारे h और r पॉइंट। तो हम इन दोनों पॉइंट की मदद से हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्लैंट हाइट, जो कि एक लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ स्लैंट हाइट हमें मिलती है, इसको सॉल्व करके y = rx/h। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
y इज इक्वल टू आर एक्स अपॉन एच। तो ये है हमारी स्लैंट हाइट की इक्वेशन, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने वॉल्यूम के फॉर्मूले में। तो आगे चलते हैं वॉल्यूम निकालने का तरीका। तो वॉल्यूम किसी भी रिवॉल्व शेप का जब भी हम निकालेंगे तो वो होता है हमारा लिमिट्स, कहाँ से कहाँ तक वो सरफेस फॉर्म हुआ है। तो 0 से लेकर h तक, क्योंकि हम x एक्सिस के अलॉन्ग रिवॉल्व करते हैं, तो हमारा जो x एक्सिस के अलॉन्ग हाइट है वो है h, मतलब x की वैल्यू, तो 0 से लेकर h तक। और हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का इंटीग्रेशन ऑफ पाई वाई स्क्वायर dx, क्योंकि हमने एक स्ट्रिप डाली है जो ओरिजिन से लेकर h लेंथ तक जाती है। dx हो गया हमारा स्ट्रिप की लेंथ और स्ट्रिप की हाइट कितनी है y, तो इसकी मदद से हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो पाई हमारा कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, और लिमिट हमारी 0 से h। y की हमने वैल्यू यूज़ करी, y मतलब स्लैंट हाइट, जिसकी वैल्यू है आर एक्स अपॉन एच, इसका होल स्क्वायर dx। और जैसा कि हम जानते हैं रेडियस और हाइट कोन की फिक्स है, तो रेडियस और हाइट इज़ कांस्टेंट, तो हम r और h को भी बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि r और h स्क्वायर फॉर्म में है तो r और h आएंगे हमारे स्क्वायर फॉर्म में, तो r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया लिमिट 0 से h x स्क्वायर dx। अब हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का एक बेसिक फॉर्मूला, तो हम इसे साइड में लिख देते हैं आपके लिए। तो किसी भी इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें लिमिट गिवन है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ अपॉन 3, जिसकी लिमिट है 0 से लेकर h तक। तो ये हमारा बन गया वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू h³ अपॉन 3, और लिमिट 0 के लिए तो 0 ही रहेगा, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इससे हमें मिलता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, जो है हमारा 1/3 पाई और आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमारा आर स्क्वायर r³ को कैंसिल करके सिंगल h को फॉर्म करता है। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्म। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अभी हमने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम सीखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकालेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन समझने के लिए हमें एक सर्कल का एक सेक्टर पार्ट कट करना होगा। तो ये हमने बना दिया है एक सर्कल, जिसके सेंटर से हमने एक कोन पार्ट, कोन यानी कि एक सेक्टर निकाल लिया। जो सेक्टर हमारा फॉर्म होगा एक कोन, जिसकी हमने रेडियस मान ली L। तो ये हमने L क्यों माना है, क्योंकि हमारा L जो है वो होता है स्लैंट हाइट ऑफ कोन, और ये सेक्टर हमारा फॉर्म होगा एक कोन, तो इसलिए हमने इसका रेडियस मान लिया L, जो हमारी कोन की स्लैंट हाइट होगा L। तो जो ये हमारा कोन है, ये हमारा कोन फॉर्म हुआ है सर्कल के एक सेक्टर को कट करके, जिसका नाम हम रखते हैं OAB। तो ये है हमारा सेक्टर, जिससे हमें मिलता है एक कोन जिसका नाम है OAB, जिसका रेडियस है L, यानी कि कोन की स्लैंट हाइट हो गई L। और हमें मालूम है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने में। और हमें मालूम है कोन का बेस होता है सर्कुलर, तो उसका भी सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन होगा 2πr। तो हमारे सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन होगा 2πr, जो होगी आर्क लेंथ ऑफ सर्कल। AB की लेंथ हो गई हमारी 2πr, और हमने सर्कल का रेडियस माना है L, तो हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा 2πl। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमने ले लिया 2πl, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन ले लिया हमने 2πr। तो हम आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो है हमारा OAB, जिसमें AB की लेंथ हमारी क्या होगी, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, जो 2πr के इक्वल होगी। तो हमें मिल गया है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोन, जो बेसिकली है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर
ओ ए बी, जिसकी ए बी की लेंथ हो गई 2 पाई आर। अब हम यूज़ करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने का फॉर्मूला। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। ओ ए बी का अगर हमने एरिया निकाल दिया तो वही हमारा होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकालने का तरीका होता है हमारा आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो हमारा ए बी है इनटू एरिया ऑफ सर्कल जो हमारा सर्कल जिसका हमने पार्ट सेक्टर काटा है उस ट्रायंगल सर्कल का एरिया, और डिवाइडेड बाय, हम डिवाइड करेंगे इसे सरकमफ्रेंस ऑफ, सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सर्कल को मल्टीप्लाई करा हमने आर्क लेंथ से, सेक्टर की आर्क लेंथ, और डिवाइड कर दिया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से। तो अब हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तीनों फॉर्म जो हमने वैल्यूज लिए कर्व सरफेस एरिया की, तीनों की वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ हमने निकाला था आर्क लेंथ निकाली थी हमने सेक्टर की 2 पाई आर, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारा कितना था 2 पाई एल, और एरिया ऑफ सर्कल पाई एल स्क्वायर क्योंकि सर्कल का रेडियस है हमारा एल। तो ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारा फॉर्मूला मिल गया कर्व सरफेस एरिया का पाई आर और एल। तो ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है पाई आर एल। अब हम निकालते हैं अपना लास्ट फॉर्मूला ऑफ कोन जिसे हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसे हम डिनोट करते हैं टी एस ए से। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारा सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। तो हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन को ऐड कर देंगे तो हमें मिलता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि वो सारे सरफेस का एरिया जो कोन को फॉर्म करते हैं। तो कोन फॉर्म होता है हमारा कर्व सरफेस से और बेस का जो एरिया है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमें मिलता है फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर या पाई आर आर प्लस एल। तो ये हमने पढ़ा आज कोन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा।